राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम डे 29 अगस्त। आई मीन टू नो मतलब दोनों, दो नौ, इन दोनों आ जाओ, तो खेलना है तो 2 अगस्त को। देखिए इसमें क्या होता है कि हाँ देखिए, एक बार हमारा जो इंडिया है हॉकी में 1928, 1932 और 1936 में ये जीता था हॉकी में अपना वर्ल्ड कप। तो ये देखिए क्या है कि जो मेजर ध्यानचंद थे उन्होंने 400 प्लस गोल किया था, 400 प्लस। तो मेजर ध्यानचंद ने जब 400 प्लस गोल किया तो लोगों को लगा कि इनकी हॉकी में जो है चुंबक लगा है। तो यानी जैसे इनके हॉकी यानी जिधर जा रहे हैं हॉकी घुमा फिरा के नीचे से ऊपर कर ले रहे हैं और गेंद इनकी हॉकी को छोड़ नहीं रही है, ऐसा माना जाता है। फिर 29 अगस्त को 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से है इनकी कहानी। मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही खेल दिवस मनाते हैं। तो अब हम आते हैं खिलाड़ियों की संख्या पे। तो खिलाड़ियों की संख्या जो है देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, यानी क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। अब आप देखते होंगे यहाँ पे जो होता है क्रिकेट में स्टंप वगैरह लगे रहते हैं, इस तरह से 3 स्टंप लगे रहते हैं। तो आप समझ जाना ये स्टंप लगे होते हैं, इस तरह से 3 स्टंप लगे होते हैं। तो समझ जाना कि स्टंप लगाया, 3-3 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में सब जानते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल आप देखते होंगे, खेलते होंगे तो आप देखते होंगे कि इस तरह से बना होता है और इस तरह से गोल करने का नेट बना होता है। हम इसमें क्या करते हैं, फुटबॉल को मार देते हैं और इसमें चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह से, इस तरह जब बना होता है, जो 2 इस तरह लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 11। यानी फुटबॉल में भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। हॉकी कुछ ऐसे ही है, समझिएगा, बाकी 11 होता है। चलिए हम आते हैं पोलो में आते हैं। देखिए पोलो में पहले प लिखा हुआ है तो 4 होता है, यानी चौगान मतलब 4। अब पोलो मतलब प में 4 है, यानी 4 है इसमें। तो यानी 4 है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यानी पोलो यानी चौगान में ये पोलो जो है घोड़ों पर सवार होकर के एक हॉकी लेकर के ज़मीन पर गेंद को मारना होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो वाटर पोलो, कबड्डी। देखिए वाटर पोलो और कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। तो कैसे इसे लर्न करेंगे, अभी हमें पता चला कि पोलो वाले में 4 प्लेयर होते हैं, तो हमने 4 प्लेयर लिख लिया। और वाटर में वाटर यानी 3 होता है, तो 4 + 3 7 हो जाता है। कबड्डी की बात करेंगे तो कबड्डी में जो है कि देखते होंगे आप लोग, कबड्डी में वगैरह पकड़ना, छोड़ना, तो यानी बहुत सारा क्या होता है कि सताने का मतलब ये होता है कि पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं हैं, हम लाख कोशिश करते तो सताना बोलते हैं। तो यानी 7 हो गया। आप इस तरह से अपने को लर्न रखिए। बस 1-2 बार इसको समझेंगे और बार-बार आप एक बार लिख करके उसे बार-बार याद करेंगे कि इस तरह से होगा 2-3 बार में, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बास्केटबॉल, अब देखिए जब बास्केट होता है तो बास्केट आप देखे होंगे लास्ट में ट आ रहा है, बास्केट। तो ट को कुछ इस तरीके से, इस तरह से होता है, तो इसको हम इस तरह से बना देंगे, यानी इसको हम 5 बना देंगे उल्टा करके। तो हम याद करेंगे बास्केट, जब देखेंगे कहीं बास्केट तो आपके ट याद आ जाएगा, यानी इसमें होते हैं 5 प्लेयर। वॉलीबॉल, तो इसमें ल और ल आता है, देखेंगे आप, वॉलीबॉल, यहाँ पे ल आ रहा है, यहाँ पे ल आ रहा है, यानी ल को हम कैसे लिखते हैं, ल। तो इसको हम पढ़ेंगे 3, इसको पढ़ेंगे हम 3, इसमें 3 दिख रहा है, तो इन दोनों को मिला करके 6 हो जाएगा। तो वॉलीबॉल जब आएगा, वॉलीबॉल 3 और 3 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो पेपर होता है ना वो दोनों में बना होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको हिंदी में देख लेना एक बार इंग्लिश में देख लेना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब जिम्नास्टिक आता है। जिम्नास्टिक कितने लोग जानते होंगे कि जिम टाइप होता है, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी जो होती है हमारी बिल्कुल बेंड हो जाती है, यानी जिम्नास्टिक में जो हमारी बॉडी होती है पूरा जिम की तरह से घूम जाती है, गोल गोल जगह जगह घूम जाती है। तो यानी जिम्नास्टिक में होता है कि हम शरीर को तोड़ तोड़ करके जिम की तरह करते हैं, तो होता है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं। खो खो आएगा तो 9 आएगा,
खो खो नो नो, बेसबॉल। देखिए ब आता है तो हम ब ऐसे बनाते हैं, तो ये बेस हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे बेसबॉल। ठीक है, खो खो बेसबॉल एक साथ, इसमें 9 प्लेयर होते हैं। जब भी बेसबॉल कहीं पे आएगा तो आप समझ जाना कि 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नो नो, बेसबॉल। अब आते हैं रग्बी। देखिए रग्बी जो होता है इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं और सबसे ज़्यादा रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा प्लेयर। चलिए अब सीख लेते हैं कुछ देश हैं और उनके खेल हैं। यानी भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। क्यों हॉकी है? क्योंकि हमने बताया कि जो मेजर ध्यानचंद थे लगातार 3 बार उन्होंने भारत को जिताया है और काफ़ी रन में था उस समय। लोगों को लग रहा था कि हॉकी अपने आप में बहुत बड़ा गेम है और उस समय था। बाद में क्रिकेट लोगों के ज़हन में ज़्यादा चल रहा है इस समय। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है ज़्यादातर वर्ल्ड कप जीतती है, तो हम समझ जाएंगे कि क्रिकेट ही है जो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा जीतती है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड माना जाता है कि यहीं पे क्रिकेट का जन्म हुआ है। अब ब्राज़ील और फ्रांस की बात करें तो ब्राज़ील और फ्रांस ये 2 हैं जहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। फिर चीन का देखेंगे, चीनी, तो यहाँ पे देखिए चीन का एक वो ट्रिक है कि चीनी टेबल पर, तो चीनी टेबल पर है मतलब ऐसा करके हम याद कर लेंगे तो टेबल टेनिस हो जाएगा। चीन का जो गेम है राष्ट्रीय वो टेबल टेनिस है। स्पेन का हम देखेंगे, स्पेन, पेन माने होता है दर्द। ठीक है, तो दर्द कब होगा? देखिए बुल फाइटिंग। अब देखिए जब बुल मीन्स जानते ही आप लोग, सांड होता है, तो ये फाइटिंग होगा जब, तो उसमें दर्द होता है, तो उसमें इंसान को ज़्यादा दर्द होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अमेरिका, अमेरिका को बेस समझते हैं। बेस मतलब ये है, ये बेस है अमेरिका, तो इसमें बेसबॉल हो जाएगा। जापान, कराटा, तो आप देखेंगे जापानी जो लोग जो होते हैं कराटा ज़्यादा करते हैं, तो कराटा वहाँ का। खैर कनाडा, बर्फ़ ही बर्फ़ होता है कनाडा में, तो जो कनाडा है ना वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, तो आइस हॉकी खेलते हैं वहाँ पे। हॉकी खेलते हैं पर आइस हॉकी खेलते हैं। तो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि भारत पाकिस्तान का जो है कि यानी कनाडा का क्या है? आइस हॉकी, तो उसमें देगा हॉकी, आइस हॉकी और सारे ऑप्शन देंगे, तो हमें आइस हॉकी पे ध्यान देना है कि कनाडा जो है वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। स्कॉटलैंड में रग्बी खेला जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि रग्बी में जो सबसे ज़्यादा प्लेयर किस में खेले जाते हैं, तो रग्बी में 15 होते हैं और 15 वो कहाँ किस देश का गेम है? तो स्कॉटलैंड का है। अब वॉलीबॉल की बात करेंगे, देखिए वॉलीबॉल अभी बताए थे ना 3 और 3 6 होते हैं, इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, श्रीलंका, तो आप देखे होंगे श्रीलंका हमारे देश से पार है, तो वहाँ पे उड़ करके लंका में आग लगाते हैं, तो उड़ करके। तो वॉलीबॉल देखते हैं आप लोग कैसे खेलते हैं, ऊपर ही मतलब हाथ से मारते रहते हैं बॉल को, ऊपर बॉल होता है। तो श्रीलंका, तो आप जान जाए जहाँ पे उड़ा के मारते हैं और बॉल को नीचे नहीं गिरने देते हैं, तो वो हो जाएगा वॉलीबॉल। 6 प्लेयर होते हैं। बांग्लादेश, देखिए ये बांग्लादेश है, तो कबड्डी, ये बांग्लादेश में क्या खेला जाता है? कबड्डी। फिर भूटान है, भूटान में तीरंदाजी है भूटान का, इसमें तान आता है, तान वर्ड। ठीक है, तो देखिए ये बांग्ला वाले में हम बता रहे हैं कि ये देखिए बंगला है, बंगला माने आप जानते हैं घर होता है, तो बंगला को कबड्डी, यानी इसे हम समझें कबाड़ी। बंगला में कबाड़ी लगा होता है, तो हम समझ जाएंगे कि बांग्लादेश का कबाड़ी होता है, श्रीलंका का वॉलीबॉल होता है, स्कॉटलैंड रग्बी। ठीक है, देखिए स्कॉट रग्बी। ठीक है, फिर तो भूटान का देखिए तान लगा हुआ, भूटान, तो हम समझेंगे तान। तो तान में कैसे होता है? धनुष को हम क्या करते हैं लेके ऐसे, देखिए हम बना हुआ है पहले से, धनुष को हम क्या करते हैं? तानते हैं। तो जब भूटान जब आएगा तो समझ जाना तीरंदाजी होता है। तो इस तरह से हमारा गेम फिनिश होता है।